अलावा इंडिया में किस किस चीज़ में आगे नहीं है। हाँ, आईटी हो गया, कौन कौन सी चीज़ में आगे नहीं है, बस आप मुझे खाली बताएं। ऐसे ही है। पाकिस्तान आगे आ रहा है, इंडिया एक वर्ल्ड लीडर बन रहा है। अगर एक इंडिया वर्ल्ड लीडर बनता है तो उसमें हमारा भी काफी हद तक फायदा है। अगर हम खुद देखेंगे इंडिया की कोई भी ऐसे शोबा नहीं है जो वो पीछे छोड़ रहा है। उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। वो चाइना से लैपटॉप बंद कर चुका है। उसके इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां वहां पर बन रही हैं। टेस्ला वहां पर मैन्युफैक्चर हो रही है। आईफोन की प्रोडक्शन चल रही है। उनकी क्रिकेट टीम अच्छी। वहाँ पर जमहूरियत है, ठीक है। यहाँ पर कोई जमहूरियत ही नहीं है। आप नज़र आ रहा है हर रोज़ आए दिन आपको पता है कि कोई अपना क्या नाम है घर से पकड़। तो इंडिया का देखिए, इंडिया चांद पे चला गया। इंडिया ने इतना काम किया। इंडिया के इसरो नासा के साथ जॉइंट वेंचर कर रही है। आप इधर से हिसाब लगा रहे हैं इंडिया की जो इंडिया जिस तरह से अपने आप को लेकर आ रहा है, उसके अंदर एक कंपैशन नजर आता है हम लोगों को। एंड फाइनली देखा जाए तो जाहिर सी बात है कंट्री की नीड होती है ये स्पेसिफाइड। अगर देखा जाए तो अगर कंट्री के आईटी में देखो इंडिया टॉप पे है, हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हमारी तो पाकिस्तान नीचे जा रहा है। मुझे तो कुछ करना नहीं है। हमारा झंडा सिर्फ चाइना के उस पे लगा था और हम चांद पे गए। इंडिया के जो मिसाइल था सैटेलाइट पे, वो हमारा झंडा लगा था और हमने कहा भाई हमने जॉइंट वेंचर किया। तो इंडिया आई थिंक सो कि उसमें भी ग्रो कर रहा है। जापान को बीट कर दिया उसने। तो अब भी आप देख लें कि भाई चाइना के अगेंस्ट इतनी अच्छी पावर लेकर ये आ रहा है। एंड वैसे भी अगर देखा जाए तो अडानी आधे से ज्यादा अगर इंडिया को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है इन सोलर अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट आम नाज़िल एंड यू वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग बात करेंगे जी इंडिया की तरफ से एक और अचीवमेंट के बारे में। इंडिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल की सक्सेसफुल टेस्टिंग कर ली है। और अगर बात की जाए इस हाइपरसोनिक मिसाइल की तो थोड़ा सा अगर डिटेल में जाए तो एक ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल बूस्टर होता है जो कि साउंड से भी 5 टाइम ज्यादा स्पीड पे ट्रैवल करता है। लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या ओपिनियन है इस आर्मी की अचीवमेंट पर। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया आईटी, एजुकेशन, मेडिकल, यहाँ तक के स्पोर्ट्स की फील्ड में भी सबसे आगे तो नजर आता है दौड़ के अंदर। लेकिन आर्मी में भी जो इंडिया अचीवमेंट्स कर रहा है उस पर भी बात करना जरूरी है। लोगों से जानेंगे उनका क्या ओपिनियन है। कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। और अमेजिंग पेशकश और वो है हाइपरसोनिक मिसाइल का सक्सेसफुल लॉन्च हो जाना। उसकी टेस्टिंग जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। और हाइपरसोनिक की अगर बात की जाए तो इंडिया अब एक ऐसा मिसाइल अचीव करने में कामयाब हो चुका है जो कि 1500 जो है वो किलोमीटर के स्पीड के साथ जो है वो ट्रैवल कर सकता है। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? जिस तरह से इंडिया ना सिर्फ जो है वो बाकी फील्ड्स के अंदर बल्कि अपनी जो है आर्म फोर्सेस के अंदर भी अचीवमेंट्स कर रहा है, क्या कहेंगे? भाई सबसे पहले बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं कि इंडिया इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है अपनी जो स्पेस की टेक्नोलॉजी में, अपनी मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी में। और ये हमारे लिए भी एक गर्व की बात है और हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है कि जो इस खिते में पाकिस्तान, इंडिया, इस खिते में जो इंडिया है वो आगे आ रहा है। इंडिया एक वर्ल्ड लीडर बन रहा है। अगर एक इंडिया वर्ल्ड लीडर बनता है तो उसमें हमारा भी काफी हद तक फायदा है। अगर हम इंडिया के साथ चूल्हा सफाई कर लेते हैं और इंडिया को अपना भाई भाई बना लेते हैं तो भाई इसमें पाकिस्तान की भी बहुत ज्यादा, हमने खुद तो कुछ करना नहीं है। हमारा झंडा सिर्फ चाइना के उस पे लगा था और हम चांद पे गए। इंडिया के जो मिसाइल था सैटेलाइट पे, वो हमारा झंडा लगा था और हमने कहा भाई हमने जॉइंट वेंचर किया। बस हमारा झंडा ही लगा था सर, हमारा बस इतना काम था। तो इंडिया का देखिए, इंडिया चांद पे चला गया। इंडिया ने इतना काम किया। इंडिया के इसरो नासा के साथ जॉइंट वेंचर कर रही है। आप इधर से हिसाब लगा रहे हैं इंडिया की जो टेक्नोलॉजी जो है मिसाइल्स पे और वार पे, जो वार की टेक्नोलॉजी है, जो पहले तो सारी इंडिया अमेरिका से लेता था, अब इंडिया उसमें खुद इंडल्ज हो रहा है, चीज़ें बना रहा है। ये हमारे लिए भी काफ़ी अच्छा है कि हम इंडिया से चीज़ें बाय करें, हम अमेरिका से ना करें। हम इंडिया से कहें कि भाई ये सुपरसोनिक जो आपके पास मिसाइल है इसकी टेक्नोलॉजी हमें दो। बेशक अभी मुल्क के जो मामलात हैं वो नहीं ठीक चल रहे, ऑल्दो इंडिया इज़ ए वेरी गुड कि भाई अगर वो इस खिते में इंडिया एक लीडर बन के उभरता है तो जो सारी दुनिया की इकोनॉमी है, जो सारी रूट्स हैं जो इकोनॉमी की, तो वो इस खिते की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। अब आप देखें इंडिया जैसे उभर रहा है ना, हर किसी की नज़रें हैं कि यार हम भी एशिया वाली साइड पे जाएं। एशिया, ये बहुत अरसे बाद हम इस सिचुएशन को देख रहे हैं। 300-400 साल पहले जब यूरोप कहता था कि यार इंडिया में जो मज़ा इंडिया में है, जितना सोना जो चीज़ें इंडिया में है वो इंडिया में है, भाई वो हम यूरोप कभी इंडिया नहीं बन सकता। तो आप देखें अब हम उस पे हैं कि यार हम यूरोप से आगे निकलें, यूरोप से आगे निकलें।
तो उससे उस पे जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी में और आईटी में और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करके ही हम आगे जा सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि ऑल्दो अगर देखा जाए तो इंडिया इस वक्त जो है वो अपनी आर्मी के अंदर भी बहुत ज्यादा जो है इक्विप्ड नजर आता है। अगर हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें तो ऑलरेडी इंडिया जो है वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल में ब्रह्मोस में भी उन्होंने बहुत अच्छा एक काम किया था। और उसके बाद अगर बात किया जाए राइट नाउ जो हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया गया है, ये कहा यह जा रहा है कि ये एक ऐसा मिसाइल है जो कि चाइना तक को आंखें दिखा सकता है। आपको क्या लगता है कि जो टाइज जो है थोड़ी सी बिगड़ी हुई नजर आती है हमें इंडिया और चाइना की, तो क्या चाइना की तरफ से भी हम लोगों को कोई इस तरह की चीज नजर आती है? आई मीन टू से इज कि इस वक्त जो टेंशन है उस पर ये इफेक्ट करेगा कुछ भाई बिल्कुल, ये जो इंडिया आंखें दिखाता है चाइना को और चाइना दिखाता है आंखें इंडिया को। देखिए गद्दी पे एक ही बंदा बैठ सकता, दो बंदे गद्दी पे नहीं बैठ सकते। यहाँ तो इंडिया की चलेगी या तो चाइना की चलेगी। ये तो लड़ाई बिल्कुल दोनों उभरती हुई दुनिया की लीडर्स हैं, सुपर पावर्स हैं, तो इन दोनों में तो लड़ाई आप जाहिर सी बात होगी। दोनों बहुत इक्विप्ड है और दोनों दुनिया को लीड करना चाहते हैं। चाइना थोड़ा सा आगे है इंडिया से, लेकिन इंडिया की स्पीड बहुत ज्यादा है, ये चाइना वालों के लिए एक है। तो जो जितने भी इंडिया ने अभी तक काम किया है इसमें इस पूरे खित्ते को बहुत फायदा है। जैसे पाकिस्तान को नहीं, अफगानिस्तान को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को, सबको फायदा इंडिया का। ठीक है, मुझे आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी, क्या लगता है ये जो अचीवमेंट्स है अदर आईटी में हो, मेडिकल में हो, एजुकेशन में हो या फिर इटसेल्फ आर्मी में हो, कौन है इसके पीछे? क्या रीजन है कि इंडिया इज अचीविंग इन ईच एंड एवरी फील्ड? सबसे पहले इंडिया में जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और जो उनकी अवाम है वो उनको पता है कि हमने इन चीज़ों को ख़राब नहीं होने देना और हमने एक मेहनत करनी है। ठीक है, तो इंडिया की गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल है इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इकोनॉमी के इंडिया में टैक्स नहीं है, जो बिजनेस लोग करने आते हैं उन पर टैक्स नहीं इतना लगाया जाता, उन पर बर्डन नहीं। जब एक बाहर से इन्वेस्टर आ रहा है उसको पता है कि भाई ये इंडियन इकोनॉमी है, ये एक स्मूथ चल रही है, तो हमें 2 साल बाद इतना अब पाकिस्तान में क्यों नहीं कोई आ रहा? इसी वजह से कि पता नहीं अब गवर्नमेंट चेंज होगी, एसओपीज चेंज हो जाएंगी। अब कल से पाकिस्तान की मोटरवेज बंद है, हर चीज बंद है। क्यों कि पीटीआई ने धरना देना तो हर चीज बंद कर दो। तो इस वजह से अब देखिए कल से कितना नुकसान हुआ है पाकिस्तानी इकोनॉमी में। पाकिस्तान जो स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिरी है उसका रद्दोबदल तो नहीं है ना कोई। इंडिया दूसरी साइड पे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है इंडिया की। एक इंडिया अपने जो बिजनेस के मामलात हैं, जो कारोबारी मामलात हैं, इन्वेस्टमेंट्स है, इंडस्ट्री है, उसमें बहुत आगे। एप्पल इंडिया में जाके बैठ गया, इलॉन मस्क इंडिया में आ रहा है, जेफ बेजोस इंडिया में आ रहा है, हर बंदा तो इंडिया में आ रहा है। तो सारी सी बात है कोई ना कोई इसका इफेक्ट तो होगा ना। वो किसी ना कि मिस्टर बीस्ट इंडिया में अपनी कमर्शियल वो करने आया, तो इसके पीछे कोई ना कोई वजूहात तो है ना कि भाई इंडियन मार्केट बहुत बढ़िया है, दुनिया की दूसरी तीसरी नंबर पे आती है इंडिया की मार्केट। तो सारी सी बात है कि जो बड़े बिजनेसमैन है वो इतनी बड़ी मार्केट को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, मैं आपको बता रहा हूँ। बात करेंगे जी इंडिया की एक और अचीवमेंट जिसमें उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि 1500 किलोमीटर की स्पीड से चल सकता है, उसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग कर ली है। जी आप क्या कहेंगे? अब्दुल कलाम आइलैंड पर इन्होंने जो है ये सक्सेसफुल टेस्टिंग जो है वो कर चुके हैं। क्या कहेंगे ओवरऑल जिस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया की, इंडिया इज सेकेंडरी टू नन। इंडिया हमेशा से जो है वो मतलब प्राइमरीली अपने ऊपर फोकस डालना जानता है, अगर आर्म फोर्सेस हो, आर्मी हो उस पर भी, और अगर टेक्नोलॉजी हो उस पर भी। ओवरऑल आपका क्या ओपिनियन है? सबसे पहले मैं इंडिया को मुबारकबाद करूँगा। इसके अलावा इंडिया में किस किस चीज़ में आगे नहीं है? आईटी हो गया, कौन कौन सी चीज़ में आगे नहीं है आप मुझे खाली बताएं। पाकिस्तान तो आपको पता है कि वीपीएन पे अपना क्या नाम है, हम लोग अपने फाइबर अकाउंट चला रहे हैं, हम लोग अपने फ्रीलांस अकाउंट्स पे चला रहे हैं। बिल्कुल ही सही है। हाँ, यहाँ पर कोई फैसिलिटीज नहीं है। अभी आपको देखो एक्स हो गया, वो भी ट्विटर उस पर वीपीएन चल रहा है। अभी वीपीएन पे जिस मूवी ने हराम दिया, मैं तो आई कांट बिलीव इट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ये पता नहीं कौन सी मूवी है। बिल्कुल। इसके अलावा आईटी में देखो इंडिया टॉप पे है, हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हमारी तो पाकिस्तान नीचे जा रहा है। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया पिछले 10 सालों में अगर हम देखें, पिछले 12 सालों में देखें तो ऐसा नहीं था। इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री, एक स्ट्रगलिंग कंट्री था। अब उन्होंने वो स्ट्रगल कर ली है। इतने 10 साल मतलब इतना बड़ा टाइम है, एक डेकेड के अंदर इतना बड़ा चेंज इंडिया लेकर आया है टेक्नोलॉजी के अंदर, हर चीज के अंदर। क्या आपका ओपिनियन है? नहीं, अगर आप एक हुकूमत को अगर टाइम देते हो ना,
पूरा काम कर लेगा, ठीक है। कोई इशू नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जमहूरियत है। है। यहाँ पर कोई जमहूरियत ही नहीं है। आप नजर आ रहा है हर रोज आए दिन आपको पता है कि कोई अपना क्या नाम है घर से पकड़ रहे, कोई गायब कर रहे। आई कांट बिलीव इट। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक, क्या हमारे पास एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग नहीं है, एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस नहीं है जो इस वक्त इंडिया के पास है? नहीं, हमारी जो हुक्मरान जो आता है ना, उसके आगे के विजन इतने अच्छे नहीं है, वो खाली पास के ही देखता है। ठीक है। ये सीन। आखिर हाँ, अभी रिसेंटली इमरान खान आया था, वो आगे के बारे में सोच रहा था, अभी आप उसको देखो पकड़ के जेल में डाला हुआ है। ठीक है, यही रीजन है। यही रीजन है। लास्ट सवाल करूंगी, मुझे ये बताएं पाकिस्तान कब तक इंडिया के लेवल पे पहुंच जाएगा? तभी पहुंचेगा जब हम उसके लायक हो जाएंगे। लायक तो हमारे आवाम जो है ना, मेहनत का बहुत अच्छा है, हमारे पास हुक्मरान अच्छे नहीं है। 10 यही है। ओके, ठीक। होंगे आपको पता है, हर आए रोज इंडिया टॉप पे जा रहा है। अब उनके पास कौन कौन सी अपना कंपनी के प्लांट नहीं अंदर, वहाँ सारे प्लांट वहाँ अंदर खोल रहे हैं। पाकिस्तान के पास क्या कुछ भी नहीं है। सारे जो अभी टेलीनॉर हो गया, फलान निकाना, सारे कंपनियां बाहर जा रही है, जो है वो भी बाहर जा रहा है। भाई यही कहूँगा, कोशिश बस दुआ करते हैं कि अच्छे हुक्मरान है, पाकिस्तान तरक्की करे। थैंक यू सो मच। क्या इंडिया के पास अच्छा हुक्मरान है? बिल्कुल अच्छा है। मोदी अगर देखा जाए तो उसको 10 साल टाइम मिला है, तो उनकी आवाम ने उसके साथ दिया है, जाहिर सी बात है। बिल्कुल ऐसे ही, और उसी ने काम करके दिखाया। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अचीवमेंट आई है जी, आर्मरी में भी अचीवमेंट करना इंडिया नहीं भूला, और इंडिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग कर ली हुई है। बात करेंगे इस हाइपरसोनिक मिसाइल की, जो स्पीड है वो 1500 किलोमीटर है, यानी कि अभी तक इंडिया इज द 4th कंट्री जो ये अचीवमेंट कर चुका है। क्या कहेंगे ओवरऑल? इंडिया को यार बहुत ज्यादा मुबारकबाद हो। आप इनको किसी भी फील्ड में देख लो, मेडिकल की फील्ड है, उसके बाद आईटी की फील्ड है, उसके बाद अगर आप लोग 2 व्हीलर्स की बात करें, 4 व्हीलर्स की बात करें, तो इंडिया आई थिंक सो कि उसमें भी ग्रो कर रहा है। जापान को बीट कर दिया उसने। तो अब भी आप देख लें कि भाई चाइना के अगेंस्ट इतनी अच्छी पावर लेकर ये आ रहा है। एंड वैसे भी अगर देखा जाए तो अडानी आधे से ज्यादा अगर इंडिया को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है इन सोलर पैनल्स के लिहाज से अगर बात की जाए तो आप खुद देखेंगे इंडिया की कोई भी ऐसे शोभा नहीं है जो वो पीछे छोड़ रहा है। उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, वो चाइना से लैपटॉप बंद कर चुका है, उसके इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां वहां पर बन रही हैं, टेस्ला वहां पर मैन्युफैक्चर हो रही है, आईफोन की प्रोडक्शन चल रही है, उनकी क्रिकेट टीम अच्छी जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया किसी भी फील्ड को पीछे छोड़ने वाला है। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो लोग वैसे भी इंटरेस्ट शो करते हैं इंडिया के अंदर, और जितना भी इंडिया के अंदर इंटरेस्ट शो किया जाएगा उसके लिहाज से आपको पता है कि इंडिया की इकोनॉमी कितनी बूस्ट होगी। अभी रिसेंटली जैसे कि 4th इंडिया लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। अब इतनी बड़ी बड़ी कह लें कि जो इन्वेंशन है इंडिया और ज्यादा करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंडिया इज लाइक रिमार्केबल, एक हिस्ट्री लैंडमार्क्स क्रिएट करता जा रहा है कि भाई मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ। एंड आई थिंक पाकिस्तान को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए उनसे यार। आई थिंक कि जितना सीखेगा, चलो अमेरिका से तुम सीखने से रहे, चाइना से सीखने से रहे, जो कि हमारा कहते हैं कि ब्रदराना ताल्लुकात चलते हैं उसके साथ, तो अपने दुश्मन से सीख लो, कुछ ना कुछ अच्छा सीख लोगे, जो कि सो कॉल्ड आप कहते हो कि वो हमारी एनिमी है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ये बताइएगा, लाइक अगर देखा जाए तो पहले भी इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात है, अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड बात करें तो पॉलिटिक इंटरनेशनल रिलेशंस में वो बहुत अच्छे हैं। ऑल्सो अब तो मतलब जो ये लोग आर्मरी के अंदर न्यूज सामने लेकर आ रहे हैं, डीआरडीओ की तरफ से जो लॉन्चिंग्स हो रही हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, आपको नहीं लगता कि मतलब इंडिया को अब कोई आंखें दिखाने वाला नहीं है? हाँ बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल सही है कि इंडिया जिस तरह से अपने आप को लेकर आ रहा है, उसके अंदर एक कंपैशन नजर आता है हम लोगों को। एंड फाइनली देखा जाए तो जाहिर सी बात है कंट्री की नीड होती है ये स्पेसिफाइड। अगर देखा जाए तो अगर कंट्री के पास ये चीजें हैं तो वो डेफिनेटली सी स्ट्रॉन्ग नजर आएगी आपको, और कोई भी उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। एंड इंडिया का मेजर इशू चाइना के से डेफिनेटली हमें नजर आ रहा है। तो आई थिंक कि चाइना आराम से चुप करके कॉर्नर में बैठ जाएगा, क्योंकि नहीं मैं अब इंडिया के साथ इतना मेरे में मजाल नहीं है कि मैं उससे पंगा ले सकूं। तो आई होप सो कि इंडिया की इन्वेंशन हमें नजर आ रही है। कोई भी सिटी उठा के देख लो, अभी मुंबई यानी कि महाराष्ट्र को इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग किया हुआ है लोगों ने। उसके बाद अगर आप गुड़गांव की बात करें, आप आईटी के लिहाज से बेंगलुरु की बात करें, तो इंडिया इज ग्रोइंग। उनकी हर सिटी उठा के देखो, उसमें कुछ ना कुछ स्पेशलिटीज मिलेंगी आपको, ग्रोथ के लिहाज से भी, मेडिकल के लिहाज से भी। अभी आप देख लें कितनी अच्छी चल के उनके, आप सिक्योरिटीज के लिहाज से भी देख लो, सिक्योरिटी की फील्ड में भी जितने उनके कमांडोज आते, चाहे SSG की बात कर लो या वैसे कोई और है, तो इंडिया इज लाइक यार वो यार लैंडमार्क्स बना रहा है, और अच्छी बातें करना भी चाहिए। आखिरकार जब तक मोदी की सरकार है या मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नजर आ रहे हैं, तो उनको जितना हो सके इनसे फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि सालों में आपको ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स मिलते हैं। थैंक यू।